वीडियो में हम जेई मेन के टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वन शॉट करने वाले। जेई 2024 जेई मेन 2024 में से 17 क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। मान लीजिए अगर एक टाइम के साथ में ना चेंज होने वाली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली चेंज होती हुई मूव करती है, तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जन्म दे देती है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे देते हैं, ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, इसके अंदर ऐसे मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड में जा रही है, तो फिर बाद में जेड कब आएगा, ये होता है एक्स नॉर्मली और ये होता है वाई। तो जेड एक्सिस कब आएगा, एक्स वेक्टर क्रॉस वाई वेक्टर, यानी कि ये जो आपसे भी क्रॉस करना है बाद वाले की तरफ अंगुली घुमा दो, यानी कि ऊपर की तरफ, यानी कि ये आ गया जेड। तो फिर बाद में अब ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, यानी कि ई वेक्टर एक्स पे होएगा और ये बी वेक्टर वाई पे। ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों की इक्वेशन ऐसे होती है, ई एक्स इज इक्वल टू ई नोट के जेड माइनस ओमेगा टी और बी नोट बी वाई इज इक्वल टू बी नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। ये आपको याद करना होता है। ये आगे के फॉर्मूला है कुछ जिनके से है ना कई क्वेश्चन आ चुके, लगभग 8-9 क्वेश्चन जेई मेन में। आपको ये सिंपल टर्म पता होनी चाहिए कि इंटेंसिटी क्या होती है और वो क्या होता है। तो के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, वो वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ओमेगा इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1/अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। जहाँ पे आपको ये भी याद रहना चाहिए कि ये म्यू नोट क्या होता है, एप्सिलॉन नोट क्या होता है। अब एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कई लोगों को याद नहीं होती, तो फिर उसे याद करने की एक ट्रिक होती है कि 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। इससे आपको एप्सिलॉन नोट की वैल्यू याद रह जाएगी। आपको बस इसका शुरू का नंबर याद रखना है 8.85। आगे का आप इस ट्रिक से वो रफली कैलकुलेट करके पता कर लोगे कि 10 की पावर कितनी आएगी। फिर बाद में आती है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ओमेगा होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 पाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू 2 पाई बाई लेमडा, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा इज इक्वल टू सी। और ये इनके मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में ये रिलेशन होता है, बी नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन सी। फिर बाद में आता है रेडिएशन प्रेशर, जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रेशर लगाती है वो रेडिएशन प्रेशर होता है। ये फॉर्मूला भी होता है मोमेंटम डिलीवर्ड, कि अगर मान लीजिए लाइट के वो आते हैं फोटॉन्स, वो किसी भी सरफेस से टकराएंगे तो उनका मोमेंटम था वो अब रेस्ट में आ गए, तो है ना इसमें भी कोई मोमेंटम आएगा। तो वो आता है पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर्ड अपॉन में सी, और इज इक्वल टू होती है एच सी बाई लेमडा या फिर एच एफ। फिर बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट करंट। एक टाइम के साथ में वेरी करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट को जन्म देती है। जैसे कि एक करंट टाइम के साथ में वेरी कर रहा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है। लेकिन अगर टाइम के साथ में करंट वेरी ना भी कर रहा तब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ में वेरी कर रही है तो वो करंट को वो भी जनरेट कर सकती है। मान लीजिए नॉर्मली करंट अगर बह रहा है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होएगी, नहीं बह रहा तो भी होएगी जनरेट। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ में तब तो करंट जनरेट होएगा, वरना करंट जनरेट नहीं होएगा अगर रहना टाइम के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं कर रही। तो ये होता है आई डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट चेंज इन फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर बाद में आता है ये, इसे याद करने की एक ट्रिक है। सबसे पहले आ जाता है गामा। गामा में यानी कि गाँव, वहाँ पे क्या होता है एक्स यू वी लिमिटेड, LIM लिमिटेड का लिम। ये भी पूरा रिलेट नहीं होएगा लेकिन ये ट्रिक है। और एक्स यू वी लिमिटेड में क्या होता है रेडियो। तो ये हो गई ये ट्रिक। वेवलेंथ 0.1 मीटर से आगे, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एच सी बाई लेमडा एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। रेडियो की 0.1 से ज़्यादा होती है
तो ये हमें लाइट की सबको याद रहती है 700 to 400 नैनोमीटर। फिर बाद में यूवी की 400 to 1 नैनोमीटर और एस की 1 नैनोमीटर से 10⁻³ ऐसे इसकी 0.1 मीटर से है ना वो 1 मिलीमीटर और इंफ्रारेड की 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर। ये वाला अब आपको आगे का ये याद करना होगा, ये रटने का ही है। ये लाइट वाला तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, यूवी भी इसी कैटेगरी में आ जाता है और ये वाला हमें पहले से याद है। इनके अलावा के बाकियों को याद करना है क्योंकि ये हमें पहले से आते हैं। फिर बाद में अब अगला आता है, ये आप एक बार देख लीजिए और याद कर लीजिए। फिर बाद में आती है मैक्सवेल्स की इक्वेशन, जो कि हमें सीधी रटनी होती है। ये वाली ये चारों इक्वेशन रट लीजिए, इनसे सीधे क्वेश्चन आ जाते 3-4 है।